of temperature on VI characteristic, on VI characteristic. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन VI कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो एक VI कैरेक्टरिस्टिक बना लेते हैं डायोड की, है ना। एक VI कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। चलिए तो एक VI कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। यहां पे हम लोगों ने कुछ इस तरीके से एक प्लॉट कर रखा है। यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो आपको एक्सिस दिखाई दे रही है, चलिए इस एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे VD, और ये वाली जो एक्सिस है इसे हम लोग क्या बोलेंगे ID। यहां पे अगर हम बात करें तो ये आपके पास माइनस ऑफ VD है, ये आपके पास माइनस ऑफ ID है। यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग प्लॉट करते हैं वो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपको फॉरवर्ड बायस में, लेट अस सपोज मैं सिलिकॉन की कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कर रहा हूँ, तो ये आपके पास सिलिकॉन की कैरेक्टरिस्टिक है ना। ये आपके पास लेट अस सपोज ये सिलिकॉन की कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों प्लॉट होती है इस तरीके से, क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्लॉट होती है फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो यहाँ पे ये आपके पास सिलिकॉन है। यहाँ पे अगर मैं कट इन वोल्टेज की बात करूं तो कट इन वोल्टेज कितना हो जाएगा आपके पास 0.7 वोल्ट, है ना। कट इन वोल्टेज आपके पास 0.7 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहीं से बात करें तो यहाँ पे आपके पास देखिए जो लीकेज करंट होगी वो आपके पास देखिए अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा, अगर आप जिसे रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं, अगर उस तक अगर आपने यहाँ पे रिवर्स बायस में वोल्टेज को राइज कर दिया तो वहां पे आपके पास क्या हो जाता है, एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है ना। एक लिमिट से ज्यादा अगर आप रिवर्स बायस में वोल्टेज को राइज करते जाएंगे तो डिवाइस में क्या हो जाता है, एवलांच ब्रेकडाउन, डायोड में एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट में आपके पास डायोड करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देती है। N to P, है ना, N to P आपके पास स्टार्ट हो जाती है फ्लो करना। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे आपके पास ये फ्लो हो रही है। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ रही है ना। चलो ये आपके पास लीकेज करंट है ना, ये लीकेज करंट है। चलो नेक्स्ट अगर आप इस लिमिट से ज्यादा, है ना, अगर इस लिमिट से ज्यादा, इस VBR में बोलता हूं इसे, इस लिमिट से ज्यादा अगर रिवर्स बायस में वोल्टेज अगर राइज करते जाएंगे तो आपके डायोड का क्या हो जाएगा, एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये देखिए एवलांच ब्रेकडाउन इसका हो गया है। ये देखिए ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई है। क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि वहां से आपके पास डिप्लीशन रीजन के सारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते जाते हैं और ये अनकंट्रोलेबल फिनोमेना होता है। इंपैक्ट आयोनाइजेशन की वजह से आपका एवलांच ब्रेकडाउन होता है। सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो इफेक्ट होगा टेम्परेचर का वो किस तरीके से होगा। ये आपके पास एक सिलिकॉन की VI कैरेक्टरिस्टिक है ना, सिलिकॉन की VI कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए देखते हैं, फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं, है ना। ये देखिए ये आपके पास क्या है, फॉरवर्ड बायस, है ना। ये आपके पास फॉरवर्ड बायस है और ये आपके पास रिवर्स बायस है ना, ये आपके पास रिवर्स बायस है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपके पास फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होगा। अगर मान लीजिए ये आपके पास सिलिकॉन का है तो फॉरवर्ड बायस के केस में आप टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, ध्यान से समझेंगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। अब यहाँ पे देखेंगे किस रेट से डिक्रीज होती है ना, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस रेट से डिक्रीज होती है। तो VB इज इक्वल टू VT ln NaND अपॉन Ni का होल स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, ये हम लोगों ने डिराइव भी किया हुआ है सारी चीजें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं रेट देखना चाहता हूं कि जो आपके पास बैरियर पोटेंशियल है टेम्परेचर बढ़ाने पे किस रेट से चेंज होता है ना, किस रेट से चेंज होता है। तो यहां से अगर मैं रेट की बात करूं तो आपके पास जो dVd अपॉन dt होगा, है ना, जो dVd अपॉन dt होगा, तो देखिए वो क्या हो जाएगा। ये देखिए जो आपके पास dVd अपॉन dt होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत महत्वपूर्ण है ये, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके पास। तो
तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपके पास आ जाता है ना, dVd अपॉन dt इज इक्वल टू -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि अगर आप पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को राइज करेंगे, मान लीजिए अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर को राइज करेंगे तो जो आपका बैरियर पोटेंशियल होगा वो आपके पास 2.5 मिली वोल्ट के फैक्टर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। या जो डायोड वोल्टेज होगा या डायोड के क्रॉस, या यूं कहें जो पीएन जंक्शन के क्रॉस का वोल्टेज है, जो बैरियर पोटेंशियल है वो आपके पास 2.5 मिली वोल्ट के फैक्टर से आपके पास वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो देखिए यहाँ पे लेट अस सपोज, है ना, एक एग्जाम्पल है, यहां से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो यहाँ पे लेट अस सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेट अस सपोज जो आपके पास Vd की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 0.7 वोल्ट। यही तो होती है रूम टेम्परेचर पे आपके पास जो Vd की वैल्यू होती है, जो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.7 वोल्ट। अब यहाँ पे आपने क्या किया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को क्या कर दिया है, राइज कर दिया है, बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को राइज कर दिया है। अब अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को राइज कर दिया है तो इसका मतलब है आपका जो बैरियर पोटेंशियल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन कितना डिक्रीज होगा यही देखना है ना, कितना डिक्रीज होना है यही देखना है। तो इसका मतलब अब वो ओवरऑल जो आपसे बैरियर पोटेंशियल पूछ रहा है या ओवरऑल जो डायोड के क्रॉस या कटिंग वोल्टेज जो वो पूछ रहा है वो कौन सा, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछ रहा है, 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो पहले से ही था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसने और टेम्परेचर को राइज किया है, तो टोटल आपके पास कितना डिक्रीमेंट हुआ है वही वो जानना चाहता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 100 डिग्री की बात करूं तो देखिए यहां पे मैं इसी एक्सप्रेशन को यूज करता हूं, और अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यूज करूंगा तो ये हो जाएगा dVd इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा 2.5, ये देखिए 2.5 मिली वोल्ट, है ना। ये आपके पास, अच्छा ये आपके पास विथ रिस्पेक्ट टू हमें टेम्परेचर चाहिए ना, तो इसको कैपिटल टी कर लीजिए, है ना। ये आपके पास विथ रिस्पेक्ट टू हमें अगर टेम्परेचर चाहिए तो इसका मतलब है dVd अपॉन dt, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चाहिए तो dVd अपॉन dt इज इक्वल टू -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से अगर हम बात करें dVd इज इक्वल टू -2.5, ये हो जाएगा मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाई dt, है ना। ये आपके पास मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाई dt क्या है, इन डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ये आपके पास किसमें है, डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो चलिए इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, dt चेंज आपने कितना इंक्रीज किया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया है, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए आपके पास Vd जो आपके पास आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -2.5 मिली वोल्ट। ये डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास ये कितना हो जाएगा, 100, है ना। यहाँ पे 100 का मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, और अगर मैं यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करता हूँ यार, है ना, अगर मैं यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0.25, ये आपके पास आ जाएगा -0.25 वोल्ट, है ना। ये आपके पास आ जाएगा -0.25 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर को राइज किया है तो आपके पास देखिए इतना आपके पास यहाँ पे Vd आ जाता है। तो अगर मैं टोटल अगर 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करूं, है ना, टोटल अगर मैं 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करूं तो जो आपके पास Vd आएगा, देखिए जो आपके पास Vd आएगा वो कितना आएगा, मैं दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, है ना, दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आया है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो डिक्रीमेंट हुआ दोनों को ऐड कर दूंगा। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, 0.7, है ना, 0.7 माइनस ये आपके पास कितना आ जाएगा, 0.25। तो अगर आप इस यहां से देखेंगे तो आपके पास Vd इज इक्वल टू, है ना, Vd इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 0.45, है ना। ये आपके पास आ जाएगा 0.45 वोल्ट, है ना, 0.45 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना डिक्रीमेंट हुआ है आपके पास, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर राइज किया है तो आपके पास 0.25 वोल्ट का डिक्रीमेंट हुआ है। मतलब अब आपके पास जो आपका डायोड होगा वो 0.45 वोल्ट
वोल्ट पे ही क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, है ना, 0.45 वोल्ट पे ही क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो चलिए देखिए, अगर आपने यहाँ पे टेम्परेचर राइज किया है, अगर यहाँ पे आपने टेम्परेचर राइज किया है, तो ये देखिए अब आपके पास जो आपके पास कर्व आएगा वो देखिए आपके पास अब कुछ इस तरीके का कर्व आएगा। तो इसका मतलब है कि ये अब आपके पास देखिए ये ऑन कहाँ पे हो गया, 0.45 वोल्ट पे ये आपके पास ऑन हो गया। ये देखिए 0.45 वोल्ट पे ऑन हो गया। कब? ये जब आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया था, राइज किया था, बढ़ाया था जब आपने टेम्परेचर। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका जो कर्व होगा आपके किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास शिफ्ट हो जाएगा, है ना। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब मैं यहाँ पे टेम्परेचर को क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, है ना, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल की बात करें, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो मैं अब टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूँ। और अगर मैं फॉरवर्ड बायस की अभी भी बात हो रही है तो फॉरवर्ड बायस में अगर मैं टेम्परेचर को देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपके पास वीडी था वो कितना था, 0.7 वोल्ट। हमें पता है कट इन वोल्टेज सिलिकॉन का कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है। तो ये आपके पास कितना था, 0.7 वोल्ट था। अब आपने क्या किया, यहाँ पे लेटर सपोज, है ना, यहाँ पे लेटर सपोज आपने -75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है ना, -75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया है। तो चलिए अगर आपने इतना टेम्परेचर को अगर यहाँ पे -75 डिग्री सेंटीग्रेड अगर और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया है, ये देखिए और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें पता है कि dVd अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होता है, -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो dVd इज इक्वल टू -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाई dt। dt किसमें है, इन डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, ये आपके पास किसमें है, इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये -2.5 मिली वोल्ट, है ना, -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाय -75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आपके पास देखिए ये प्लस में आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 75 मिली वोल्ट। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखिए ये प्लस वाली क्वांटिटी आ रही है। तो यहां पे अगर टोटल वीडी की बात करेंगे, है ना, यहाँ पे टोटल वीडी की अगर आप बात करेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना, क्योंकि ये प्लस में आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे -75 डिग्री सेंटीग्रेड आपने किया हुआ था। तो यहां से जब आप टोटल वीडी आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 0.7 प्लस ये आपके पास हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 75 मिली वोल्ट। ये आपके पास देखिए इसको इनटू, ये आप इस तरीके से कर लीजिए, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 75 इंटू 10⁻⁻3। इसका मतलब यहाँ पे जो अब वीडी आएगा वो 0.7 से क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया है तो इसका मतलब है आपके पास जो बैरियर पोटेंशियल की या कटिंग वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखिए ये इंक्रीज हो गई है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया है तो देखिए जो कर्व आएगा आपके पास फॉरवर्ड बायस में वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए ये कब आया है, जब आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया है। तो ये इसका जो कटिंग वोल्टेज होगा यहाँ कहीं आपके पास आएगा। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे आपका ये जो कैरेक्टरिस्टिक वाला जो कर्व है फॉरवर्ड बायस में वो राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है। अगर टेम्परेचर को राइज करेंगे तो ये जो कर्व है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास शिफ्ट हो जाता है। ये तो कहानी थी फॉरवर्ड बायस की, है ना। ये आपके पास केवल और केवल कब एप्लीकेबल है, फॉरवर्ड बायस के केस में, है ना, फॉरवर्ड बायस के केस में। अब हम बात करेंगे रिवर्स बायस की, है ना, रिवर्स बायस की बात कर लें। और अगर हम रिवर्स बायस की बात करें तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर को राइज कर रहा हूँ, और अगर मैं टेम्परेचर को राइज कर रहा हूँ तो आपको पता है जो लीकेज करंट होती है, ये लीकेज करंट ही तो आपको पता है जो लीकेज करंट होती है
वो आपके पास किस पे डिपेंड करती है, वो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। फॉर अ गिवन सेमीकंडक्टर, अगर आपका सेमीकंडक्टर यहाँ पे फॉर्म हो चुका है तो इसका मतलब है कि वहां पे डोपिंग कंसंट्रेशन, एरिया, सारी चीजें कांस्टेंट है, केवल आपके पास वहां पे टेम्परेचर ही तो वेरी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका जो लीकेज करंट होगा वो केवल और केवल यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। और अगर टेम्परेचर यहाँ पे राइज कर रहे हैं तो इसका मतलब लीकेज करंट भी आपके पास क्या होगी, राइज होगी, इंक्रीज होगी। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रिवर्स सैचुरेशन करंट विल बी डबल। वहां पे एक आपको फॉर्मूला भी कराया हुआ था, I02 इज इक्वल टू I01 2 टू द पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10, है ना, वहां से भी कर सकते हैं। तो देखिए रिवर्स बायस के केस में अगर हम यहां पे बात करें, ये देखिए रिवर्स बायस के केस में, देखिए रिवर्स बायस के केस में अगर हम लोग देखें तो यहां पे आपको पता है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, rise in temperature, reverse saturation current will be double, I naught will be double। I naught will be double। तो इसका मतलब है, एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं ये। तो यार एक बात बताइए, अगर ये सिलिकॉन का है तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपके लीकेज करंट होगी वो आपके पास नैनो एम्पियर रेंज में होगी, है ना, बात की हुई है। तो यहां से अगर हम देखें तो लेट अस सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपके पास लीकेज करंट है वो लेट अस सपोज 10 नैनो एम्पियर है ना, लेट अस सपोज 10 नैनो एम्पियर है। तो अगर मैंने यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर को राइज कर दिया, मतलब अब 35 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लीकेज करंट डबल हो जाएगी या रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल हो जाएगी, 20 नैनो एम्पियर हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे और 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज कर दीजिए, लेट अस सपोज 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये कितना हो जाएगा, 40 नैनो एम्पियर। यहाँ पे और 10 डिग्री टेम्परेचर राइज कर दीजिए तो ये आपके पास 55 डिग्री सेंटीग्रेड, आपके पास यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 80 नैनो एम्पियर, है ना, 80 नैनो एम्पियर। इसी तरीके से अगर आप इसको टेम्परेचर को राइज करते जाएंगे तो आपके पास जो लीकेज करंट होगी वो आपके पास जस्ट इसकी डबल होती चली जाएगी, है ना। तो चलिए देखिए इसको कर्व में किस तरीके से प्लॉट करेंगे, मतलब लीकेज करंट बढ़ रहा है और अगर लीकेज करंट बढ़ रहा है तो आपके पास लीकेज करंट होता क्या है, I नॉट इज इक्वल टू IS। ये देखिए यहाँ पे ID इज इक्वल टू माइनस ऑफ IS, है ना, ID इज इक्वल टू माइनस ऑफ IS या माइनस ऑफ I नॉट, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लीकेज करंट बढ़ रही तो इसका मतलब इसी डायरेक्शन में तो बढ़ेगी, मतलब ये माइनस ID का मतलब क्या है कि आपके पास जो करंट, आपके पास जो लीकेज करंट की डायरेक्शन होती वो N से P ही तो होती। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो चलिए देख लीजिए कि यहाँ पे जो लीकेज करंट होगी वो आपके पास बढ़ेगी। ये देखिए लीकेज करंट लेट अस सपोज ये आपके पास बढ़ रही है। चलिए अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो ब्रेकडाउन होगा, है ना, इसका जो ब्रेकडाउन होगा वो आपके पास पहले हो जाएगा या बाद में होगा। तो एक बात बताइए, जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट शो करता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपके पास जो एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो भी आपके पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से जब आप सॉल्व करेंगे, यहां से जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो देखिए यहां पे किस तरीके से आपके पास कर्व प्लॉट होगा वो देखिए, ये देखिए ये आपके पास इंक्रीज हो गई, है ना, ये आपके पास कुछ इस तरीके से इंक्रीज हो गई। चलिए ये आपके पास देखिए इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट अगर हम यहां से बात करें तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास इस तरीके से आपके पास ये बढ़ जाएगा, क्लियर है, ये आपके पास कुछ इस तरीके से ये, है ना। तो यहाँ पे एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज आपके पास बढ़ जाता है, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे, ये कब होगा, जब आपने टेम्परेचर को क्या किया है, राइज किया है। अब अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, है ना, अगर आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया, डिक्रीज, और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो बताइए जो आपके पास
लीकेज करंट होगी वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये देखिए यहां पे आपके पास ये डिक्रीज हो गई, ये आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। और यहां पे अगर हम देखें ये आपके पास डिक्रीज हो गई है। ये डिक्रीज हो गई है और ये इसका जो ब्रेकडाउन होगा वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका जो ब्रेकडाउन होगा वो भी आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। इसका जो ब्रेकडाउन होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। इसको भी एक बार चलिए, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास ये कब आया है, जब आपने टेम्परेचर को क्या किया है, डिक्रीज किया है। तो ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वीआई कैरेक्टरिस्टिक कि आपके पास फॉरवर्ड बायस में किस तरीके का टेम्परेचर का इफेक्ट आपको देखने का मिलता है आपकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक पे, रिवर्स बायस में किस तरीके से टेम्परेचर का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये है आपके पास